हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के लिए ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट सीरीज है। आज 14 मई 2023 को एग्जाम होने वाला यूपी पीसीएस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो है आपके ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 क के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो है 1985, ठीक है, और द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को निर्णयों को अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 343 ग में क्या है, इसमें है कि पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान है। 343 के अंतर्गत क्या है, तो संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो है आपके बी। ठीक है, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। क्योंकि राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। ठीक है, और आर्टिकल 169, ठीक, आर्टिकल 169 के अंतर या तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 1/3, 2/3 नहीं, 1/3। ठीक है, और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु त्रिस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो वो थे आपके सी, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे को संस्तुति दी थी। ठीक है, वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। कौन? बलवंत राय मेहता का, 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? ठीक है, तो है आपके बी, अल्पसंख्यकों का रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत 11 मूल कर्तव्य वर्णित किया गया है। ठीक है, और 11 मूल कर्तव्य आप लोग मूल कर्तव्यों को पोल्टिंग खोल के जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एक दो हम आपको बता दें, जैसे संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्र के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है, ऐसे से सब 11 टोटल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इसमें है आपका जैसे नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी, 371 वन में। ठीक है, गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, वहीं 371 यश में क्या है, तो इसमें है आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध है। 371 जी में क्या है, इसमें है आपका मिजोरम राज्य के लिए विशेष, मिजोरम राज्य के लिए विशेष है इसमें। और 371 में क्या है अनुच्छेद, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए में क्या है, तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। कारण क्या है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें जो ए है आपका गलत है और आर सही, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला नहीं लेते, तो इसमें भाग लेते हैं, परंतु राज्यों की विधानसभा सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के किसी के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? वो थे आपके बी, सरकारी आयोग 1983। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार ने मार्च 1983 में न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इस आयोग का प्रमुख कार्य जो है भारत के केंद्र राज्य संबंधों पर संस्तुति देना था। 3 सदस्यीय आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी एक सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें प्रश्न में वर्णित अखिल भारतीय सेवा के गठन की सिफारिश की गई थी। ठीक है, शामिल की गई थी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, मतलब दोनों सत्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 राजनीति निषेध तत्वों से संबंधित है। इसी भाग को प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक, इस भाग के सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है तथा यह सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो वह है आपके ए, आर्टिकल 330। ठीक है,
क्योंकि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 84। ठीक। अनुसूचित जातियों का तथा अनुसूचित जनजातियों की सीट कितना है? तो 47 है। ठीक है, ये अनुसूचियों की जाति है 47 और उसके बाद 84 जो सीटें हैं अनुसूचित जातियों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने की प्रयास किया गया है? तो है आपके सी, सामाजिक समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बात की गई है कि तथा अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियां हैं। ठीक, का अंतर्वणित है, जिसका तात्पर्य है कि केंद्र या राज्य सरकार सेवा तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं कर सकेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? तो है आपके सी, दंडित कैदियों को क्षमादान करना। ठीक है, क्योंकि दंडित कैदियों को क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को प्राप्त है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है। एक साइड है अनुच्छेद, एक साइड इसका है प्रावधान। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 320 में क्या है? तो उसमें क्या है कि आपका लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 3 सही है। उसके बाद 330 में क्या है? तो उसमें है लोक सभा के लिए अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों के लिए आरक्षण। ठीक है, ये वाला सही है। उसके बाद अनुच्छेद 323 ए में क्या है? तो उसमें प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, उसके बाद 324 में सभी को पता है निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर जो सही होगा वो है आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो है आपके सी, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत एवं सत्रावसान करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। वो है आपके सी, 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा की सृजन का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा इसका सृजन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? ठीक है, तो है आपके सी, महान्यायवादी को हटाना। ठीक है, क्योंकि महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 76 में आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान जो है वो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली को सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। दूसरा है, संगोली की संधि का संबंध जो है आंग्ल अफगान युद्ध से था। तीसरा है, सिक्किम का भारत में विलय कार्ड डलहौजी के काल में हुआ था। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो है आपके
ए, 1 और 3। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध, इसलिए गलत है। अफगान के साथ नहीं, नेपाल के साथ हुआ था। कब? 1814 से लेके 16 के बीच हुआ था। और संगोली की संधि जो हुआ था समाप्त हो गया था उस समय। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कथन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, एक साइड है पत्र पत्रिकाएं और दूसरी साइड है आपके संस्थापक या संपादक। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता सही है, स्वदेश वाहिनी ए राम कृष्ण पिल्लई ये भी सही है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ये भी सही है। तो बहिष्कृत भारत जो है महात्मा गांधी का नहीं है। तो अस्पृश्य लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर किए थे। वर्ष 1927 में उन्होंने ही मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया। अन्य सभी युग में सुनली सही है। ठीक है, तो ऑप्शन है ये बहिष्कृत जो भारत है आपका भीमराव अंबेडकर किए थे। कब? 1927 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। ठीक है, तो वो है आपके सी, ए और दोनों सही है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा है जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है, वर्ष 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुलदास बनर्जी सम्मिलित थे। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना तथा उनकी कार्य क्षमता के संबंध में सुझाव देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया था? ठीक है, तो वो थे आपके ए 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। ठीक है, क्योंकि 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम जो है 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधानों में महीने में 4 दिन का अवकाश प्रमुख है। यह अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? ठीक है, तो थे आपके श्री चंद्र, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि श्री चंद्र गुरु नानक के पुत्र थे। उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी न घोषित करके अपने शिष्य लहाना को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, किसको? लहाना को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? ठीक है, तो वो थे आपके हरिजन सेवक संघ, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। इसकी स्थापना जो है गांधी जी ने 1932 में की थी। ठीक है, कब? 1932 में गांधी जी ने। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये आपका ये ईवी रामास्वामी किए थे। कब? 1925 में। उसके बाद बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है भीमराव अम्बेडकर 1924 में। ठीक है, कब? 1924 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तुर्की भाषा में प्रवृत्त था। दूसरा है, इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था। ठीक है, और इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां उपाधि प्राप्त हुई थी।
उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये है आपके फिंच से। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि फिंच नहीं, ये आपका है बी, हॉकिंस से। ठीक है, सॉरी गलत, ये बी ऑप्शन सही है इसका, हॉकिंस। ठीक है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस से संबंधित है, जो 1608 ईस्वी में हेक्टेयर नामक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत भेजा गया था। ठीक है, 1605 में इसमें अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यह जहांगीर से मिला। यह फ्रेंड नाम का जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के लिए लाया गया था, जिसकी भाषा फारसी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? तो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकेंड, एक साइड है संगठन और दूसरा टाइप है संस्थापक। ठीक है, इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए। जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी किससे रिलेटेड है? तो ये आपके श्यामाजी कृष्ण वर्मा से। पेरिस इंडियन सोसाइटी, ये है आपके मैडम कामा से। ऑप्शन बी। यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये आपके हैं तारक नाथ दास। ठीक है, चौथा है आपका हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसका संबंध है सोवन सिंह भाकना से। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में कथन फर्स्ट और कथन सेकंड में कौन सा कथन सही है? ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कथन कारण क्या है? मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए। कथन ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो वह है आपके स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो दोनों, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किसे या किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका सी, चोलों से। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर थी, बाद में पुहार को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। यह इस काल का समृद्धशाली बंदरगाह नगर था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ठीक है, तो है आपके बाबर। क्योंकि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, जो इनका काल था 1532 में से 1623 ईस्वी तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ माना जाता है? तो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ माना जाता है। यह प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने उसे भाग्य
वादी व्यक्ति कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। लेखक साइड, एक साइड है रचना आपका। ठीक है, वो है आपके जैसे विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, ये सही है आपका। माधव जो है नकासुर विजय से, ये भी रचना सही है। जयदेव गीत गोविंद, ये भी सही है। गंगाधर शंकर विजय, ये आपका गलत है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि शंकर विजय की रचना जो है विद्यारण द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो है आपके डी सभी कथन। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। दूसरा है गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तीसरा है इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है 1319 लेके 319 लेके 335 ईस्वी तक गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? वो थे आपके ए नरसिंह वर्मन। ठीक है, मामल्य शैली का विकास जो है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय हुआ था। उन्होंने मामल्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब मामल्य शैली कहते थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? वो थे आपके नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंश का नसरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें कहा है दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, सर ए पुल का युद्ध, खानवा का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, तो सर ए पुल का युद्ध जो हुआ था आपका 1501 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। उसके बाद दोहरिया का युद्ध जो हुआ था 1532 में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। ठीक है, तो जो इसका आंसर वो आपका है सी। अगला क्वेश्चन है, लोदिया का राजस्व सिद्धांत आधारित था। वह है आपके अफगान सरदारों की समानता पर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि लोदी अफगान थे, उसका राजस्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। वे सुल्तान को अपने अफगान सरदारों में एक बड़ा सरदार मानते थे। उनकी शासन व्यवस्था एकत्रित न होकर कुलीन तंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आर है इस सभ्यता लेखन कला का ज्ञान, किंतु इसे पढ़ नहीं जा सकता है। इसका जो आंसर हो ए है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या दोनों सही कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। दूसरा है जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। तीसरा है भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। चौथा है आपका भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन जो है असत्य है, तो है आपकी डी, इनमें से कोई नहीं है, मतलब ऑप्शन सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो है आपके सी जोनाथन डंकन, क्योंकि वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय
तथा डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्योंकि अवध क्षेत्र में किसानों को जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करते हुए गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से वर्ष 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्योंकि वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? ठीक है। तो वो थे आपके सर स्टेटफोर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्योंकि कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को भारत आया, इसने भारत के लिए एक नया संविधान एवं अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा। इसके सदस्यों में लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेटफोर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत और कार्य क्षेत्र। ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, ये नहीं सही। मूल कदास राजस्थान का नहीं है। जो मूल कदास का इलाहाबाद के कारा में हुआ था इसका कार्य क्षेत्र। ठीक है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? तो थे आपके रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन बी सही। ठीक है। सती प्रथा प्रतिबंध कब हुआ था? तो हुआ था 1829 में। ठीक है। उसके बाद फूड्स डिस्पैच 1854 में। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में, और रॉलेट अधिनियम जो है 1919 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया है मिलान करने के लिए। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1775 से 82। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था आपका वो हुआ था 1824 से 26 के बीच में। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो है आपका 1790 से 92। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच में। ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इकबाल जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। भगत सिंह का यह मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती। ठीक है। व्यापक जन आंदोलन ही क्रांति का माध्यम बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है। वो है आपके ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन से एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है? तो वो थे आपके बी,
मेनिनजाइटिस, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मस्तिष्क के मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन के कारण होता है, जो सूजन के कारण जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? वो है आपके एलर्जी के समय। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वातावरण में उपस्थिति किसी भी वस्तु की प्रति मानव शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता एलर्जी कहलाती है। इस समय हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का स्रावण अधिक होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? तो है आपके सी, कायिकी रोध। रोग से लड़ने की क्षमता प्रतिरोधी होती है, जिसे सहज प्रतीक्षा या उपार्जित प्रतीक्षा दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज 50 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब दूसरे वीडियो में 50 से 100 तक क्वेश्चन कराने जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।